परम पूज्य गुरुदेव परम पुण्य माता जी के सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी देवतुल भाइयों को प्रणाम। शुभ प्रभात। प्रातः कालीन सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। अभी भाई विकास जी आपको बता रहे थे साधना, श्रद्धा और संयम और सेवा के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई इंसान का सौभाग्य का मतलब क्या होता है, अगर आप कैसे मानेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे? आप देखते होंगे आज के समय में बहुतों के पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारे लोग धन दौलत लोगों के पास है, लेकिन उनके साथ बैठकर खुशी बांटने वाले बहुत कम लोग हैं। वो अकेला जिंदगी जी रहे। कोई उनके जीवन में कोई फंक्शन आता है, कोई ऐसी चीजें आती है, तो उनके साथ बहुत कम लोग होते हैं जो उनके साथ खुशी बांटने वाले लोग होते हैं। वो सिंगल होते हैं। उनके पास हो सकता है कि धन ज्यादा हो सकता है उनके पास संपत्ति ज्यादा हो, लेकिन जो लोगों का प्यार जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो सबसे बड़ा चीज होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। देखिए, इंसान और जानवरों में फक्र अंतर बस इतना ही है कि इंसान के पास एक इमोशन है और जानवर के पास इमोशन नहीं है। जानवर के पास वो क्या कर सकता है, वो अपने तरीके से वो भी अपना लैंग्वेज बोलता है, जैसे आप बोलते हैं उसे वो भी बोलता है और उसकी लैंग्वेज जानवर पहचान लेता है। आप देखिएगा, कुत्ता अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जो बोलता है तो उसके सारे साथी उसके पास आ जाते हैं। इंसान के पास क्या, एक इमोशन है, एक भाव है, एक संवेदना है। लेकिन आज के वर्तमान समय में जब आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आज लोगों की जो सबसे बड़ा जो समस्या आया है वह आया है कि लोगों के अंदर की संवेदना, लोगों के अंदर की इमोशन, लोगों के अंदर की मानवता कहीं ना कहीं खत्म होते चला जा रहा है, कहीं ना कहीं खत्म होते चला जा रहा है। मैं आज आपको एक संस्मरण सुनाना चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा एक संस्मरण है कि परम पूज्य गुरुदेव एक बार शांति कुंज में बैठे थे और वो कोई लेखन कार्य कर रहे थे। तो जो लोग जाते थे उस समय मिलते थे गुरुदेव से, तो गुरुदेव से मिलने के लिए बहुत सारे लोग जाते थे। तो उसमें एक ऐसे नौजवान लड़का गया और पता नहीं उसके माइंड में क्या था, वो गया और गुरुदेव के ऊपर गोली चलाना आरंभ किया। तो उन्होंने एक बार गोली चलाया तो उसके बंदूक से गोली नहीं चला, दूसरा बार भी चलाया, उसके बाद भी वो भी नहीं चला, तीसरा चलाने का कोशिश किया, वो भी नहीं चला। तो उसने बंदूक को रख लिया और चक्कू भी लेकर गया था साथ में। उन्होंने चक्कू लिया और गुरुदेव पर वार किया। तो गुरुदेव ने बायां हाथ से उसको रोक लिए और वो बाएं हाथ पर ही वो चक्कू मारते चला गया। जब चक्कू मार लिया, उसको लगा, उसके बाद तो गुरुदेव ने बड़े प्यार से उसको बोला कि बेटा तू ऐसा कर, तू जल्दी से शांति कुंज से बाहर चला जा और हरिद्वार छोड़ दे। और वो तब तक वैसे ही रहे जब तक उनको ये लग गया कि अब ये हरिद्वार छोड़कर चला गया होगा। तब वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं और बताएं कि देखो किसी ने आया और चक्कू मार कर चल गया, तुमको पता भी नहीं चला, तुम लोगों की क्या व्यवस्था है। मतलब वहां के लोगों को कर्तव्य की बोध भी कराएं और उस व्यक्ति के प्रति जो उनके मन में एक भाव था कि वो चला जाए, नहीं तो लोग उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, उसको पहले भेज भी दिए। वो चला भी गया। तो गुरुदेव के हाथ में जो जख्म हुआ था, तो बहुत सारे लोग थे, उनका उपचार ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो बिहार के ही एक महिला थी जो सब चीज भेजा करती थी और गुरुदेव के प्रति उसके मन में श्रद्धा थी, समर्पण था, वो गुरुदेव को अपना इष्ट मानती थी, उनके प्रति उनका श्रद्धा था। तो उसके हस्बैंड नहीं थे और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो सब्जी बेचा करती थी। उसको मालूम चला कि गुरुदेव को किसी ने चक्कू मार दिया है, जख्म हो गया है हाथ में। तो उस समय एक दवा चलता था, सोफ्रामाइसिन। वो सोफ्रामाइसिन वो उस समय खरीदी अपने पैसों से और यहां से किलो इतने दूर चलकर गुरुदेव के पास गई। जब प्रणाम करने गई तो गुरुदेव के हाथों में जख्म था ही। तो गुरुदेव को वो दवा देते हुए बोली कि गुरुदेव आप इसको रख लीजिए और इसको लगाइएगा, ठीक हो जाएगा, हम अपने क्षेत्र के बड़े डॉक्टर से पूछ कर लाए हैं, इसको लगाने से घाव सूख जाता है। तो गुरुदेव ने उसको रख लिए और अपने पास रख लिए। तो उनकी जो ट्रीटमेंट जो लोग कर रहे थे, डॉक्टर लोग, तो डॉक्टर लोगों ने कहा, जब सारी ट्रीटमेंट हो रही थी तो गुरुदेव ने कहा, अंत में कहते थे कि बेटा ये भी दवा लगा दो। तो डॉक्टर ने कहा ये दवा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पावरफुल लगाया हुआ है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू सारा दवा लगा लेना, लेकिन ये दवा भी लगा देना। तो लोगों ने उनकी बात को नहीं किया और लगा दिया करते थे। दवा खत्म भी हो गया, उनकी जख्म भी खत्म हो गई,
लेकिन जो डब्बा था ना उसका, वो सोप्रामाइसिन का, वो अपने सर के बगल में रखे रहते थे। तो किसी एक ने पूछा कि गुरुदेव अब तो घाव भी ठीक हो गया, ये जख्मी भी खत्म हो गए, ये दवा भी खत्म हो गया, फिर इस डब्बों को क्यों रखे अपने तकिए के पास बिछावन पर? गुरुदेव ने बड़े भावुक होकर एक बात बोले बेटा ये जो डब्बे है ना, ये साधारण डब्बे नहीं है। ये जो डब्बा है वो इस चीज का बोध कराता है कि समाज में ऐसे ऐसे लोगों की हमारे प्रति इमोशन है, हमारे प्रति श्रद्धा है, हमारे प्रति एक समर्पण है, हमारे प्रति एक विश्वास है, जो इतनी गरीबी में भी इतने किलोमीटर दूर चलकर उसको मालूम चला कि मुझे ये दर्द हुआ है और वो मेरे लिए दवा खरीद कर लाई और अपने नजर में सबसे बेस्ट दवा खरीद कर लाई। ये श्रद्धा के आगे इंसान की सब कुछ छोटी पड़ जाती है। ये श्रद्धा सबसे बड़ी चीज होती है। आपको हमको भी, आप देखिएगा, आपको हमको भी जो एक इमोशन मिलता है, जो एक आपको स्नेह और प्यार मिलता है, उस स्नेह और प्यार को आप हमेशा याद रखें। आपको जो पेरेंट्स से स्नेह और प्यार मिला, अगर आप अपने पेरेंट्स के स्नेह और प्यार को, मुझे लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के स्नेह और प्यार को अगर आप प्रतिदिन, अगर मॉर्निंग में जगते हैं तो, और रात को सोते समय आप कुछ नहीं करिए, 2 मिनट के लिए अपने सामने अपने पेरेंट्स का चेहरा ले आइए, अपने सामने अपने पेरेंट्स का फेस ले आइए और बस इतना एक बार सोच लीजिए कि इन पेरेंट्स ने मुझे पटना में क्यों भेजे हैं, इनका भाव क्या है मेरे प्रति भेजने का, और इनका उद्देश्य क्या है, और उन्होंने क्या मुझे बचपन से एक प्यार दिया है। आप 2 मिनट का एक फिल्म देखिए ना, प्रतिदिन देखिए कि मॉर्निंग में जब हम बच्चे थे उस समय से लेकर आज इस उम्र तक हमारे अभिभावकों ने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप 5 मिनट का मूवी देखिए ना, आपको कोई बुराई, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, आपको कोई बुराई आप पर अटैक नहीं कर सकता। आज अगर आप भटक रहे हैं तो इमोशन के कारण, आज व्यक्ति के पास कोई इमोशन ही नहीं है। पटना में वो आ गया, उसके पास कोई इमोशन नहीं है, उसकी पेरेंट्स की इमोशन खत्म हो जाती है। जिस दिन आपके मस्तिष्क में ये भाव रहेगा, अगर आप हर दिन अपने आप को याद कराते रहेंगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक यहां लाने के लिए न जाने कितनों की कितनी सारी बातें सुने होंगे, न जाने कितनों की कितनी सारी ताने सुने होंगे, आज आप पटना में हैं, आपका रिजल्ट नहीं आता होगा तो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को ताना सुनना पड़ता होगा। लोग बोलते होंगे बेटा को पटना भेज दिया है ना, खुद तो शरीर पर कपड़ा नहीं है, तरह तरह की ताने मारते होंगे, लेकिन वो ताने का एहसास भी आपके पेरेंट्स आपको नहीं होने देते। क्या इस प्यार को कभी आपने फील किया अंतरात्मा से? अगर ये फीलिंग हमारे अंदर रहेगी तो क्या ये दुनिया का, ये पटना का पार्क, क्या ये पटना में जो हम मोबाइल में वीडियो देखते हैं वो, या दुनिया का कोई भी तमाम बुराई, क्या हमको उस तरफ खींच सकता है? क्या नहीं खींच सकता है, नहीं खींच सकता है। और ये गायत्री मंत्र आपके अंदर वही काम करता है कि आपके अंदर एक इमोशन को जगाता है, आपके अंदर एक इमोशन को जगाता है, एक मानवता का बोध कराता है, एक संवेदना विकसित करता है, इंसान और जानवरों का फक्र जो अंतर है वो आपको बताता है। बस यही काम करता है। इंसान की और जिंदगी कुछ नहीं होती है। इंसान कितना दिन जिंदगी जिया और कितने एज में जिंदगी जिया ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है इंसान लोगों के लिए कितनी जिंदगी जीकर गया है। विवेकानंद ने पूरी जिंदगी कितनी जिंदगी जिए मालूम नहीं, लेकिन जितनी जिंदगी जिए उन्होंने एक सच्चे नौजवान की तरह जिंदगी जीकर गए। भगत सिंह कितने दिन जिंदगी जिए मालूम नहीं, उनसे कितने लोगों ने कितने ज्यादा साल भी जिंदगी जिए होंगे, लेकिन उन्होंने जो जिंदगी जिए वो देश के लिए, समाज के लिए और अपने लोगों के लिए उन्होंने कर चले गए, तो लोग आज उनको याद करते हैं। आज हम भी बैठे, आप हटा दीजिए दुनिया की बात, आप हटा दीजिए समाज की बात, आज आप एक बात तो निरीक्षण कर लेना कि क्या हम अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए प्यार को, उनके द्वारा दिए गए स्नेह को, उनके द्वारा दिए गए व्यवस्थाओं को, उनके द्वारा दिए गए ममत्व को, क्या उनके द्वारा जो दिए गए इमोशन है, क्या उन इमोशन के बदले में हमने एक अंश भी मात्र चुका पाया है? क्या अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर एक जोश उत्पन्न होगा, एक उत्साह उत्पन्न होगा, और जिंदगी में कितनी बार भी हार मान जाएंगे ना, आपके अंदर एक बार फिर से विश्वास उठेगा कि मैं कुछ ना कुछ जिंदगी में कर रहूंगा, कुछ ना कुछ जिंदगी में कर रहूंगा। एक इमोशन, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक व्यक्ति IAS अधिकारी बने थे, मुझे उनसे पहचान हुई। बातचीत के क्रम में मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन में तो बहुत सारे संघर्ष थे, बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपका NDTV पर बहुत सारी जगहों पर आपका इंटरव्यू भी सुना, तो आपने ये सफलता को अर्जित कैसे कर लिया? तो उन्होंने बड़ा सिंपल सी एक बात कहा। उन्होंने कहा मैं बचपन में जब था ना तो मेरे घर में खपरा था, और उस खपरे के अंदर हमारे सारे परिवार रहते थे। तो उसमें 2 रूम था, एक खपरे का था और एक पक्का का था। तो पक्के वाले में हम लोग क्या होता था कि सब लोग रहते थे,
तो माँ जो थी, माँ हमारी 2 बहनें भी थी, तो पिताजी को लगा कि इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो बहनों को नानी घर भेज दी ताकि इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बहन को नानी घर भेज दिया गया। हमें जब खेत में मजदूरी के लिए हमारे पिताजी जाते थे तो हमको भेजते नहीं थे, और जब हम दिल्ली गए पढ़ने के लिए तो हमने दिल्ली में पेरेंट्स को कहा कि हमको पैसा की कमी हो रही है, हम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं मुखर्जी नगर में। तो मेरे पिताजी ने एक लाइन कहा था जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने एक लाइन कहे कि बेटा याद रखना, तू ट्यूशन मत पढ़ाना, मैं 2 घंटे और ज्यादा मजदूरी कर लूंगा, 2 घंटे और ज्यादा मेहनत कर लूंगा, तू ट्यूशन मत पढ़ाना, धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, कुछ अच्छे से खाते पीते रहना और अपने सेहत का ख्याल रखना। ये जो विचार था ना वो अंदर से टच कर गया, और यूपीएससी क्या, अगर इसके सामने यूपीएससी जैसा हजारों कंपटीशन निकाल सकते थे। ये थी भाव। आज हम और आप पटना में एक छोटे से कंपटीशन को निकालने के लिए परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपकी हमारी परेशानी क्या है? आपकी हमारी बस इतनी सी काम है ना कि किताब और जो सिलेबस है उसको लेकर पेरेंट्स ने जो पैसा दिया है इसको नीचे एक रूम में बैठकर पढ़ने का है। परेशानी सिर्फ इतनी है ना, मन को उस वस्तु पर लगाना है। मन को लगाने के लिए मन को कहीं ना कहीं से अगर मन गलत दिशा की ओर जा रहा है तो उसको हटाकर एक अच्छी दिशा की ओर लगाना होगा। आप सोचते हैं नहीं मेरा मन गलत दिशा की ओर नहीं जाए, अरे भाई मन है ना कहीं तो जाएगा ही ना। अगर गलत दिशा की ओर आप नहीं चाहते हैं ले जाना तो सही दिशा की ओर ले जाइए ना उसको। तो सही दिशा की ओर ले जाने के लिए तो आपको बताया जाता है कि गायत्री मंत्र कहा, गायत्री मंत्र कीजिए। सही दिशा की ओर ले जाने के लिए तो आपको बताया जाता है अब संडे के साप्ताहिक गोष्ठी में आइए। ये सब जो संस्कारशाला की बातें अभी हमारे भाई विकास जी कर रहे थे, संस्कारशाला क्या है? हमारे वैसे भाई जो पटना में आते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, शाम के समय में हर माइंड चाहता है एंटरटेनमेंट करना, तो ऐसा कुछ न किया जाए, ऐसी एंटरटेनमेंट किया जाए जो समाज के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए, हमारे लिए भी कोई प्रेरणादायक हो जाए, ताकि लगे जिंदगी में हमने भी कुछ अच्छा काम किया। इसके लिए संस्कारशाला की शुरुआत की गई कि आज हमारी जो ऊर्जा है वो रचनात्मक में लगे, हमारा एंटरटेनमेंट भी ऐसा हो जो हमारे समाज के लिए यूजफुल हो जाए। उसके लिए संस्कारशाला चलाया गया अपने युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से कि हमारे वैसे भाई जो दिन भर कठोर मेहनत करने के बाद पढ़ते हैं तो शाम में 2 घंटे कहीं पार्कों में कहीं इधर उधर न जाकर उन बच्चों के बीच में जाए जो बच्चे के लिए अगर जाएंगे तो समाज के लिए एक नई दिशा धारा होगी, और उन बच्चों के बीच जाकर इनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी, और एक अंदर से जो संवेदना होती है, मानवता होता है, वो अंदर से जागृत होगा। संस्कारशाला जाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ जाकर उन बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाली पाठे पढ़ा दे और फिर वहां से निकल जाए। संस्कारशाला जाने के बाद आपके अंदर इमोशन कितना जगा, आपके अंदर संवेदना कितना जगा, आपके अंदर मानवता कितना जगा। वहां जाने के बाद भी आपके अंदर अहंकार है, वहां जाने के बाद भी आप गलत दिशा की ओर चल रहे हैं, तो क्षमा करना कहीं ना कहीं आप जागृत बनकर नहीं जा रहे, जागृत बनकर नहीं जा रहे। मंदिर तो सब लोग जाते हैं, मंदिर सब लोग जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद लोगों की सुधार क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं हो पाता है कि लोग जागृत होकर नहीं जाते हैं, जागृत होकर नहीं जाते हैं, अपने अंदर की इमोशन को खत्म करके जाते हैं। भगवान के सामने बस इतना मानकर चलते हैं कि भगवान कोई बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है, क्षमा करना। लोग भगवान को आज ऐसे समझ गए हैं कि आप दुनिया में कुछ भी करो, इस दुनिया में जितनी भी गलती कर लो, अगर हम मान ले कोई गलती किए और अपने किसी दोस्त को बोले अपनी गलती के बारे में, यार तुम्हारे कारण ही गलती हुआ है, तो वो तर्क दे सकता है कि नहीं दे सकता है? मान ले हमने कोई गलती की और विकास जी के पास गया, विकास जी आपके कारण ये गलती हुई है, तो विकास जी तर्क दे सकते हैं ना, भैया हमारे कारण नहीं हुआ है, यह आपकी गलती है, यह आपकी चीज है, हो सकता है, कह सकते हैं विकास जी। लेकिन अगर हम मंदिर के सामने जाते हैं, मंदिर के सामने जाते हैं और भगवान के सामने एक ही बात बोलते हैं, जितना हमने गलती किया है सब दोष आरोपण भगवान के ऊपर, आपके कारण भगवान हुआ, भगवान के कारण ऐसा हुआ, भगवान के कारण ऐसा हुआ। कभी कभी कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं मंदिर कि अपनी जितनी सारी कमजोरियां हैं वो सारी कमजोरी भगवान के ऊपर थोप दो, अपने आप को एकदम प्योर रखो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो एकदम सही हैं, इसलिए भी जाते हैं। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उनके अंदर रियल में वो जागृत होकर जाते हैं और भगवान के सामने जाकर ये सोचते हैं नहीं हमको अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। भगवान एक क्या है? भगवान एक हमारे सामने उदाहरण है, एक आदर्श है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है जिसको आपको अपने अंदर उतारनी होगी, तभी आपको भगवान के बारे में मालूम चलेगा। आज हमसे एक छोटा सा बच्चा हमसे पूछा भगवान को आपने देखा है क्या? उन्होंने मुझसे पूछा हंसते हुए भगवान को आपने देखा है क्या? मैंने पूछा हंसते हुए, मैंने भी जवाब दिया एकदम देखे हैं। उसने पूछा झट से पूछा कहां देखे? मैंने पूछा तुम्हारे अंदर देख रहे, तुम्हारे अंदर देख रहे। उसने मेरे अंदर कैसे भगवान? मैंने कहा ये जो प्रश्न तुम्हारे माइंड में आया कि भगवान कहां है, जो ये अच्छे विचार है वही भगवान है, और उससे ज्यादा कोई भगवान नहीं है। उससे ज्यादा और क्या भगवान हो सकता है?
उस छोटे से बच्चे के मन में भगवान के प्रति कोई विचार आया, अच्छे विचार आए, वो अच्छा विचार ही भगवान है, वो अच्छे विचार ही भगवान है। किसी व्यक्ति को आप आदर्श मानते, क्या वो जन्म लिया था तो दुनिया उनको आदर्श बोलता था क्या? महापुरुष बोलता था क्या? नहीं बोलता था। लास्ट में लोग उनको महापुरुष इसलिए बोलना आरंभ किया क्योंकि उनके जिंदगी में अच्छे विचार आए और उन अच्छे विचारों के कारण उनका जीवन अच्छा बना, और जब जीवन अच्छा बन गया तो एक आदर्श उनके जीवन में दिखने लगा। उस आदर्श, उस प्रकाश को हम भगवान और महापुरुष बोलते, न कि उस व्यक्ति को बोलते। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, ये शरीर चला भी जाए ना तो तू चिंता मत करना। उन्हें बोलते थे बेटा मैं शरीर नहीं मैं विचार हूं। गुरुदेव बोलते थे बेटा मैं शरीर नहीं मैं विचार हूं। और मुझे लगता है ये युवा प्रकोष्ठ पर गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे आदरणीय भाई साहब भी गुरुदेव को नहीं देखे हैं, लेकिन गुरुदेव के विचारों से, गुरुदेव कहते थे बेटा मेरे शरीर से जुड़ने वाले लोग जितने स्ट्रांग नहीं होंगे, मेरे विचारों से जुड़ने वाले लोग उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और आज उनके विचारों को पढ़ कर न जाने कितने नौजवानों के जीवन में परिवर्तन आया है। हम गुरुदेव के विचारों को भी पढ़ने की आदत डालें, और सिर्फ पढ़े वैसा नहीं जैसे आप कोई नंदन को पढ़ते हैं, कोई पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, वैसे मत पढ़िए जैसे आप लोग प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते हैं। बस उतना ही पढ़ते हैं जिससे एग्जाम में सफल हो जाए। कोई करंट अफेयर्स आ जाए कि अभी बजट में क्या क्या कहां पीयूष गोयल जी ने दिए हैं, उसके बारे में कुछ नोट्स बना लो और एग्जाम में जितना आ सकता है उतना बस कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं, स्वाध्याय जो आपको अभी बता रहे थे भाई विकास जी, स्वाध्याय का मतलब होता है दर्पण। आप दर्पण जब सुबह चले होंगे घर से तो आपने अपने आप को दर्पण में देख कर आए होंगे, मेरा बाल सही है ना, मेरा चेहरा तो सही है ना, अपने आप को देख कर आए थे। स्वाध्याय जो है वो हमारा दर्पण है। हम स्वाध्याय जब करने के लिए बैठते हैं तो उसमें अपने आप को देखते हैं कि इसमें जो पढ़ रहे हैं क्या वो विचार हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। गुरुदेव का अगर 2 पेज भी कोई प्रतिदिन पढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन में क्रांति नहीं आ सकती है। 2 पेज भी अगर सही तरीके से पढ़ लेना तो उनके 2 पेजों के जितनी सारी पंक्तियां होती है और जितने सारे वर्ड होते हैं उसमें इतनी प्राण ऊर्जा होती है ना कि लोगों को अंदर से चार्ज कर देता है। आप कभी एक बुक पढ़िएगा, छोटा सा बुक है, शक्तिवान बने, शक्तिवान बने। आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। जो आज हम सब भयभीत हो जाते हैं कोई कंपटीशन को निकालने के लिए, आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। गुरुदेव ने छोटा सा बुक लिखे हैं, शक्तिवान बने। कोई व्यक्ति निराश है, परेशान है, गुरुदेव ने लिखा है निराशा को पास न फटकने दे। अब पढ़कर देखिए ना, प्राणवान हो जाएंगे, आपके अंदर से निराशा खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से फिर से उठ जाएगा, नहीं कुछ करना है यार। गुरुदेव ने लिखा है मन के हारे हारे मन के जीते जीत। आप पढ़कर देखिए ना, गुरुदेव ने एक छोटा सा बुक दिया है, लोग उसको बोलता है पॉकेट डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी। हारिए न हिम्मत, हारिए न हिम्मत। आप पढ़िए तो कभी आप जब मन हारने लगे और मन हारते हारते लगे अब क्या करेंगे लाइफ में, तो उस हारिए न हिम्मत की पूरी बुक को आप पढ़ लीजिए, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक। या कोई आपका दोस्त कह रहा हो यार जिंदगी में बहुत हार चुके हैं, उसको वो बुक दीजिए और बोलिए भाई ऐसा कर, ये बुक तू फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ ले, उसके बाद तू बताना कि तू हार रहा है कि जीत रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो किताब को पढ़ते 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 उसके मन में कुछ नहीं करने की प्रेरणा जग जाएगी, नहीं करने की प्रेरणा जग जाएगी। आप पढ़कर तो देखें बुक्स को। आप बोलेंगे विचार का प्रभाव पड़ता है, निश्चित पड़ता है। आप यहां क्यों बैठते हैं, आप कभी सोच कर देखें ना, क्वेश्चन मार्क करें, क्यों बैठते हैं? आपको यहां जलेबी मिलता है क्या? आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अंदर से संतुष्टि देता है? यहां के द्वारा माध्यम कोई भी बनता हो, गुरुदेव की जो विचारें होती है वो आप तक पहुंचाया जाता है। वो विचार कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को जाकर वो एक आनंद देता है, इसलिए हम सब यहां आकर बैठते हैं, एक अलग आनंद मिलता है। आप जब मुझे लगता है अभी मुझे कुछ, मैं कहीं पर था और हमारे एक भाई साहब नहीं आ रहे थे, तो मेरे विकास जी ने, हमने विकास जी को बार बार फोन कर रहा था, भाई वहां पहुंच गए आप क्या, पहुंच गए क्या? हमको भी पहुंचना है, जल्दी हम भी पहुंचते हैं। कारण है एक बेचैनी होती है, संडे का जैसे ही कार्यक्रम होता है तो एक बेचैनी होती है। आप सबको बेचैनी होता होगा कि कब संडे आएगा और कब हम पहुंचे वहां पर और कब वहां पर कुछ बैठकर कुछ आज नया क्या सीखने को मिलेगा। ये जो बेचैनी होती है ना, वही हमारे रियल में हमारे अपने अंदर की बेचैनी होती है। उस बेचैनी को हमेशा भाव करिएगा जिंदा रखने का, हमेशा ख्याल रखिएगा कि वो हमारा जो भाव है वो जिंदा रहे। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी जब हम कहीं जाने लगते हैं तो पुराने होने लगते हैं, तो पुराने होने के बाद हमको लगता है कोई बात नहीं, वही तो वही बात भाई साहब लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब नहीं बोलते, वो यहां से बुलवाया जाता है। और मुझे सच्ची बात बताओ, मेरा आज
11वां या 12वां साल होगा, मैं क्लास 10th पास आउट होने के बाद इस युवा प्रकोष्ठ में जुड़े थे, और मुझे आज भी वही भाव है जो पहले दिन था, वही भाव आज भी है। और आज भी भाई साहब की बात उतने ही प्यार से सुनते हैं, उतने ही श्रद्धा के साथ सुनते हैं जितना पहले दिन सुने थे। वो भाव हमेशा, जब गुरुदेव को प्रणाम करने आइए ना, तो यही भाव करिए, गुरुदेव आज कुछ नया सिखाकर भेजिएगा, कुछ नया सिखाकर भेजिएगा। कहा जाता है कि जब कोई अनुशासन बनता है, जब कोई अनुशासन बनाता है तो वो भगवान कहलाते हैं, और जब कोई कुछ सिखाता है तो वो गुरु कहलाते हैं। हम सब यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, तो हमारे सामने हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, प्रत्यक्ष रूप में है, और वो हम सबको नई प्रेरणा, नई ऊर्जा देने के लिए हम सबको बैठाए हैं। बस आप सबसे निवेदन है कि जो यहाँ से बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इस 4 चीजों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। साधना 20 मिनट का भावपूर्ण साधना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक हमारे युवा साथी हमारे भाई साहब के पास पहुंचे, और मैं भी बैठा था, वो बोले भैया कुछ अपनी परेशानी गिना रहे थे, जो आज हर नौजवानों की एक परेशानी बनी हुई है। पता नहीं वो कौन सी परेशानी लोगों का कहाँ से आ गया है, माइंड में एक बैठा लिया है लोग, ये परेशानी परेशानी परेशानी। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये परेशानी है, ये कैसे खत्म होगा? तो भाई साहब ने कहा भाई मैंने जो आपको बताया वो आप करते हैं क्या? तो नहीं भैया वो तो नहीं कर पाते। तो भैया ने सीधे एक ही बात कहा कि डॉक्टर के पास गए, बीमारी कहें, डॉक्टर ने दवा दिया, बिना खाए उसके पास चले जाइएगा, डॉक्टर क्या करेगा, गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा? तो हाँ गुस्साएगा। तो बताइए हम नहीं गुस्साते, इसका मतलब क्या है कि आप मेरे पास आके वही बात फिर से पूछिए। कहने का मतलब है कि जो आपको बातें बता दिया गया, जो आपको बात समझाया गया, उस बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश तो करिए ना, उसको आप उतार कर तो देखिए ना क्या जाता है। 2 महीने या 20-20 मिनट की साधना भावपूर्ण कर तो देखे ना, आपके अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? निश्चित आएगा, और 100% आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि लोगों के अंदर आया है तो आपके अंदर भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप, मान ले कोई व्यक्ति है अग्नि के नजदीक बैठ रहा है, अग्नि के नजदीक बैठ रहा है, और दूसरे कोई व्यक्ति बैठा उसको गर्मी लगा, आप बैठे आपको गर्मी नहीं लगा, कहीं ना कहीं आपके बैठने में कोई दिक्कत है। अगर आग में गर्मी नहीं होती तो फिर तो कोई भी बैठता तो गर्मी नहीं लगता, सिंपल सी बात है। अगर कोई गायत्री मंत्र करके उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में नहीं परिवर्तन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बैठ नहीं रहे हैं सही तरीके से, आप बैठ नहीं रहे हैं सही तरीके से। आप बैठने की कोशिश तो करें ना, आप भावपूर्ण ध्यान तो करना आरंभ करें, रेगुलर ध्यान करना तो आरंभ करें। आप 5 मिनट की ध्यान करते हैं, 5 दिन ध्यान करते हैं, और 6ठा दिन आपको लगता है मेरे अंदर चमत्कार हो जाए। हमारे कल तो नहीं है कि आपके अंदर खूब परिवर्तन आ जाए, तुरंत में आंख बंद किए और एकदम 20 मिनट के बाद आप उठे और किताब खोले, पूरा याद धराधर कंसंट्रेशन पूरा पावर इतना मजबूत हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अरे हम 20 मिनट की ध्यान, भावपूर्ण ध्यान करें और 2 महीने तक आप कर देखें, आपके अंदर निश्चित तौर पर परिवर्तन दिखने लगेगा। और आप ध्यान करें, यहां लोग पीडीसी की कोर्स किया जाता है, कराया जाता है। जब पीडीसी की कोर्स कराए जाते हैं तो पहले दिन जिन भाइयों की चेहरा देखा जाता है और 5 दिन बाद चेहरा देखा जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। क्यों होता है? एक विचार का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, ध्यान का प्रभाव पड़ता है। फिर वही भाई अपने फिर से उस लाइफ में जाते हैं, जिनकी साधना स्वाध्याय रेगुलर बना रहता है, उनके अंदर वो बना हुआ रहता है। जैसे वो छोड़ते हैं फिर से उनका वो लाइफ खत्म हो जाता है। आपके हमारे अंदर भी यही काम चलता है। आप हम सब ध्यान, साधना जो बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन 4 चीजों को अपने जीवन में स्थान देते रहिएगा। युवा प्रकोष्ठ में आने पर हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको एक ऐसा जगह मिला जहां पर आज हम सब आकर बैठे हैं। ये सौभाग्य है हम सबका। आज आपको इस बात का बोध न हो रहा हो, आज से कुछ दिन बाद आपको बोध होगा कि नहीं सच में हम सब युवा प्रकोष्ठ में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ अच्छाई थी, हमारा सौभाग्य था वो दिन जिस दिन हमने इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा था। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे भाई अभिषेक जी आए हैं, तो भाई अभिषेक जी को बुलाना चाहेंगे। भाई अभिषेक जी आए और आप सबको संबोधित करें। भाई